हेलो स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फायोमैथ में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वीडियो लेके आई हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है कॉची इनइक्विलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉची इनइक्विलिटी थ्योरम सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। थ्योरम में क्या लिखा है कि फंक्शन एफ ऑफ जेड बी अ एनालिटिक विथ इन एंड ऑन अ सर्कल सी डिफाइंड बाई, यहाँ पे सर्कल डिफाइन किया गया है जहां z0 क्या है, सेंटर है, और स्मॉल r क्या है, रेडियस है। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है विथ इन एंड ऑन अ सर्कल c। ओके, फिर यहाँ पे जब हम इफ मॉड्यूलस एफ ऑफ जेड देखना है, इस z पॉइंट के लिए जो फंक्शन है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, कैपिटल M है ऑन C, उस सर्कल C पर। देन ये जो इनइक्विलिटी है उसे हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इनइक्विलिटी क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलस f nth डेरिवेटिव ऑफ f एट z0 पॉइंट z0 लेस देन इक्वल्स टू n फैक्टोरियल m अपॉन r की पावर n, ये दिया हुआ है। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें कॉची इनइक्विलिटी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉची फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे nth डेरिवेटिव की बात करी गई है, मतलब हमें कॉची फॉर्मूला जो लेना है वो nth डेरिवेटिव के लिए लेना है ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। ओके, तो यहाँ से हमने लिया nth डेरिवेटिव ऑफ f एट z0 इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑन c f ऑफ z अपॉन z माइनस z0 की पावर n प्लस 1 डी जेड, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 देने हैं और दोनों तरफ मॉड अप्लाई करना है। तो जैसे ही हम मॉड लेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग मॉड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा जब हम अलग अलग मॉड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ n फैक्टोरियल अपॉन, जैसे ही यहाँ पे मॉड लेंगे तो आयोटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मॉड में, तो यहाँ सिर्फ मिलेगा मुझे 2 पाई। ओके, इंटीग्रेशन ऑन c मॉड ऑफ f ऑफ z अपॉन, यहाँ भी हम ले लेते हैं z माइनस z0 की पावर n प्लस 1 और यहाँ से डी जेड। ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आगे यहाँ पे क्या बोला गया है कि नाउ वी मे राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें पता है जो सर्कल का इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, z माइनस z0, z0 सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r है। ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ से z माइनस z0 इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, r की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड, तो ये dz इक्वल्स टू क्या मिलेगा, r e की पावर आयोटा थीटा, आयोटा थीटा से आयोटा मिलेगा हमें, थीटा का 1 हो जाएगा और ये डी थीटा हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, मॉड ऑफ z माइनस z0 की जगह रखनी है r, और यहाँ से मॉड ऑफ डी जेड की जगह क्या रखनी है, यहाँ से r डी थीटा रखनी है। ओके, तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ से मिलेगा nth डेरिवेटिव ऑफ f एट z0 लेस देन इक्वल्स टू, अब हम जब वैल्यू पुट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो सर्कल के लिए कर रहे हैं, तो अब सर्कल की लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब कंप्लीट सर्कल पे बात करेंगे तो 0 से 2 पाई हो जाएगा, बाहर है n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई, इनसाइड है मॉड f ऑफ z, तो उसकी जगह हम मैक्सिमम वैल्यू क्या लेंगे, m लेंगे, और नीचे था z माइनस z0 की पावर n प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा r, और फिर हम यहाँ देखेंगे मॉड ऑफ डी जेड की जगह हम रखेंगे r डी थीटा, r से r कैंसल आउट हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा, m n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई, और यहाँ मिला मुझे 0 से 2 पाई डी थीटा,
जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो मुझे मिल जाएगा, पहले तो mn फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई लिख लेते हैं, और यहाँ से मिल जाएगा क्या, थीटा 0 टू 2 पाई। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे मैं यही प्रूफ कर रही हूँ। तो यहाँ से लेस देन इक्वल्स टू एम एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई, यहाँ से हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई माइनस अपर लिमिट 2 पाई है और लोअर लिमिट 0 है। तो ये कुछ इस तरह से आप देखेंगे, 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ जो मिला। तो यहाँ से कुछ छूट रहा है क्या? ओके 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 ओके, सॉरी, यहाँ से गलती क्या हुई है, हम यहाँ पे हमने आर रख दिया ना डायरेक्ट, यहाँ पे ये आर रख दिया है, इसको देखते हुए इसकी पावर n+1 है ना, तो यहाँ भी आएगा n+1। ओके, तो मैं वो चीज़ ध्यान नहीं दे रही थी, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ओके ओके ओके, कोई नहीं, इसी में ही हम सुधार लेते हैं, कहीं गलती नहीं हुई है। हमें यहाँ पे क्या करना था, z माइनस जेड जीरो की पावर n+1 था, तो यहाँ पे r की पावर n+1 रखनी थी, तो हमने डायरेक्ट r रख दिया उसकी पावर 1 समझ के। तो यहाँ पे आपको लिखना है r की पावर n+1, तो यहाँ से इसको आप अलग अलग कर लीजिए, r की पावर n और r, ठीक है, देन r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा क्या, r की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे r की पावर n आ जाएगा, बाकी सब करेक्ट है, बस यहाँ r की पावर n आ जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिला, इनइक्वलिटी n फैक्टोरियल m अपॉन r की पावर n, हमें ये इनइक्वलिटी यही प्रूफ करनी थी, और हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, आप इसे कोई पॉजिटिव नंबर ए एन कोई नंबर दे दीजिए, तो यही है कॉची इनइक्वलिटी, जिसे हमने प्रूफ कर दिया। ओके, यही प्रूफ करना था हमें। ये देखिए, अब ये थ्योरम छोटा है तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, आप ये भी सोचेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि जब भी हम में लिवोलियस थ्योरम प्रूफ करनी होती है, उसे थ्योरम को प्रूफ करना होता है, तो हमें कॉची इनइक्वलिटी की हेल्प चाहिए होती है, इस वजह से मैंने ये थ्योरम लेके आई हूँ आप सभी के सामने। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।